अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक साइड भी मौजूद में खुशामदीद। लाहौर हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने सिर्फ एक ही दिन में करोड़ों रुपए इकट्ठे करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड बनाया था जनाब ताहिर खुर्शीद साहब ने, जो कि उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान के वसीम अकरम जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने अपने साहबजादे की शादी के मौके पर बोरियां भर भर के जो है वो इनाम वो जो है सलामियां वो इकट्ठे की थी। और बताया ये गया था कि सिर्फ इस शादी की इस तकरीब में उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए हासिल कर लिए थे। बिल्कुल इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के साहबजादे की जो रस्म हिना थी, यही उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई। और अगले 2 दिन अभी बाकी हैं। अभी जो है वो शादी की तकरीबात 2 थी, यानी बारात भी थी और वलीमा भी थी। लेकिन इस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि इन इतलात में और ये जो वीडियो फुटेजेस मैंने देखी हैं, ये बात बड़ी हकीकत से बयान की जाती है कि ये शादी की तकरीब भी मुद्दतों याद रखी जाएगी। और ये शादी की तकरीब यानी रस्म हिना उस दिन मुनक्कद हुई थी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है, यानी 12 अक्टूबर। और 12 अक्टूबर को परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को घर भेजकर इक़्तिदार पर कब्जा भी कर लिया था और जमहूरियत के ऊपर उसने कांटा लगा दिया था, और उसके बाद यहाँ पर बदतरीन आमरीत को मुसलत कर दिया था। और पाकिस्तान इस वक्त जिन मुआशी हालात का शिकार है, इसमें बुनियादी किरदार परवेज़ मुशर्रफ के उस 10 साल के मार्शल लॉ का भी था जो 12 अक्टूबर को लगाया गया। अब 12 अक्टूबर की 2 सिग्निफिकेंस हो गई हैं मेरी नज़र में। एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ है, और दूसरा जनाब हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब के बेटे की रस्म मेहंदी थी जो भी 12 अक्टूबर को हुई। और ये मैं आपको बताऊं कि इस मेहंदी की तकरीब में पाकिस्तान भर से जो तमाम काबिल ज़िक्र ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो काबिल ज़िक्र फ़ौजी अफसरान हैं, जो काबिल ज़िक्र पुलिस अफसरान हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जो हर एक शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अहले खाना के साथ शरीक हुए थे। और बताया जा रहा है कि मेहंदी की इस तकरीब में तकरीबन 4000 के करीब मेहमानों का बंदोबस्त किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि बारात और वलीमे के लिए, ख़ास तौर पर वलीमे के लिए गुजरात में इससे ज़्यादा बंदोबस्त किया गया है। अब यकीनी तौर पर जब आप इतने ज़्यादा बंदों को बुलाएंगे और सारे के सारे जो है वो हाई क्लास के लोग होंगे, सारे के सारे करोड़पति अरबपति होंगे, तो ये जो सलामियाँ कटी होंगी इनका वॉल्यूम को चंद हज़ार तो नहीं होगा, यकीनी तौर पर इनका वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और ये तकरीब ने लाहौर में बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा दी है। इस तकरीब की कुछ तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हाईकोर्ट के सिटिंग जज साहब की जो है चेहरा मुबारक वो भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर वो जो शुरकाए महफिल हैं उनकी भी तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, और वो तमाम लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे जिनके हाथों में नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ हैं, और वो बारिश की तरह नोट भी बरसा रहे हैं। और आपको वो फ़र्श भी नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए फ़र्श के ऊपर पड़े हैं। और वो बच्चा जो उस जज साहब का बेटा था वो इस तकरीब को यकीनी तौर पर इंजॉय कर रहा है। वो पाकिस्तान के उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल है जो इन जैसे आला शख्सियात के और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ से वाबस्ता शख्सियत के घर में पैदा हुआ। उसकी तो हवा को कोई नहीं देख सकता। यहाँ पे तो ये तो सगा बेटा है, यहाँ पे तो दमाद जो है भांजा भतीजा, भांजों भतीजों के दोस्त, वो मान नहीं है। यहाँ पे तो उनके जो है इशारों के ऊपर जो सियासत है वो अपना रुख बदल जाती है। यहाँ पर पॉलिसीज़ इन लोगों के कहने पे बदल जाती हैं। ये तो फिर छोटा सा एक फंक्शन था। ना सिर्फ ये बल्कि कोयटा के अंदर भी होने वाली एक तकरीब इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसका इंकशाफ सोशल मीडिया पर मेजर आदिल राजा की तरफ से किया गया। अगरचे आदिल राजा ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिसकी बात के ऊपर एतमाद किया जाए या उसकी बात पर किसी तरीके से कान धरे जाएँ, वज़न दिया जाए, लेकिन चूँकि उनका इल्ज़ाम कुछ इस तरीके से है कि उसके ऊपर ज़रा बंदे की आकर नज़र ठहरती है, तो फिर ज़रूरत ही होती है कि उसका भी जिक्र किया जाए ताकि ये जो तराजू के जो पलड़े हैं इनको बराबर रहना चाहिए। आदिल राजा ने अपनी एक ट्वीट, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ने इल्ज़ाम आयद किया है
डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, जिनको इमरान खान साहब मोहब्बत से डर्टी हैरी कहते हैं, कि उनके बेटे की दावत वलीमा की तकरीब हुई थी कोयटा में, और ये तकरीब अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इस तकरीब में भी बहुत ही अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। और आदिल राजा के मुताबिक इस वलीमे की तकरीब में कुछ ऐसे लोगों ने भी शिरकत की थी जिनका ताल्लुक, बकौल उनके, ये इल्ज़ाम बड़ा संगीन है कि काला दम तंजीमों से भी ताल्लुक़ रखते थे। और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इस तकरीब में फैसल नसीर साहब के को या उनके अहले खाना को या उनके बेटे की जो मनकूह हैं उनको करोड़ों रुपए मालियत के तहाइफ पेश किए गए, और ख़ास तौर पर हीरों के हार भी उनको प्रेजेंट किए गए। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की वो तमाम शख्सियात जो किसी ना किसी तरीके से वो एक जो कहते हैं ना ये विशेष साइकिल जिसके अंदर हम जिंदा बिजली का बिल देना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, दवाइयाँ लेके आनी है, दफ्तर जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बच्चों को लाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वालिदैन को अस्पताल लेके जाना है, तो पहले इस बारे में गौर करना है कि यार पैसे कहाँ से लेके आने हैं। ये हम लोगों के मसाइल हैं। जो लोग इस सर्कल से यानी किचन के सर्कल से, अखराजात के सर्कल से बाहर चले जाते हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान जन्नत है। वो लोग क्यों जाएं पाकिस्तान से, वो लोग क्यों पाकिस्तान में ना, क्योंकि उनका काम ये हुक्मरानी करना है, वो दे आर बॉर्न टू रूल। लिहाजा ये वो तमाम लोग हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मैं और आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं या मुझे और आपको किस तरह की सहूलियात दरकार हैं। हाँ, उन्हें चाहिए तो इनको वो जाहो जलाल चाहिए जिसका अमूमी तौर पर मुजाहरा किया जाता है, जिसका मुजाहरा जज साहब ने किया और जिसका इल्ज़ाम आदिल राजा ने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर आयद किया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि आदिल राजा की तरफ से लगाया जाने वाला इल्ज़ाम दुरुस्त होगा, लेकिन सदाकत को जज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तकरीब हुई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस तकरीब के अंदर ये सब कुछ हुआ, ये बिल्कुल अलग बात है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के निज़ाम में अशराफिया को उबलाइज करना रवायत नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। इमरान खान साहब का ये आप टेन्योर ले लें, आपको याद है कोरोना हुआ था और कोरोना के इदवार में पाकिस्तान को अरब हर डॉलर की इमदाद मिली थी, और सिर्फ 3 अरब डॉलर उन 600 लोगों को दे दिए गए थे ज़ीरो मार्कअप पर, जिनके बारे में ये कहा गया था कि जनाब इनके कारोबार मुतासर हुए हैं। और इस वाले से एक रिपोर्ट भी जो है वो कायमा कमेटी बराए ख़जाना में पेश की गई थी। ये इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये इजलास बुनियादी तौर पर 3 अप्रैल को हुआ था गुज़श्ते साल, इस कायमा कमेटी का इजलास। और इस कायमा कमेटी के इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब की गई थी कि भाई पाकिस्तान के उन 600 खुशकिस्मत अफराद की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए जिनको इमरान खान साहब के दौर में 3 अरब डॉलर जो है वो मुफ्त में यानी सिफर शरह सूद के ऊपर उनको दे दिए गए थे कि जनाब ये कोरोना से आपका कारोबार बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, लिहाजा ये पैसे पकड़ें अल्लाह के वास्ते, ये आपके पास मौजूद रहेंगे और इन पैसों से हमारा कोई लेना देना नहीं। 3 अरब डॉलर अदा कर दिए गए और इन 3 अरब डॉलर के एवज़ इस बात का उम्मीद ज़ाहिर की गई कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी का जो पहिया है वो चलता रहेगा। और फिर इसी रिपोर्ट के अंदर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस बात का इंकशाफ किया गया कि जिन लोगों को ये पैसे दिए गए थे यानी 3 अरब डॉलर इन लोगों के दरमियान तकसीम किए गए थे, उनमें से बेशतर ने इन पैसों के एवज जिन कारोबारों का जिक्र किया था वो सारे के सारे दिवालिया करार पा चुके हैं और ये जो पैसे हैं ये डूब गए हैं। ना सिर्फ डूब गए हैं बल्कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन पैसों के एवज मशीनरी तो इंपोर्ट कर ली, लेकिन वो मशीनरी अभी भी पाकिस्तान के ड्राई पोर्ट्स के ऊपर और पोर्ट्स के ऊपर मौजूद पड़ी है और उन मशीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए पैसे चाहिए थे वो पैसे उनको अदा हो गए। इस तरीके से हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है और फिर हम ये कहते हैं कि हम गरीब को रिलीफ देंगे। अगर इस तरीके से
इस तरह के इक़दामात करके गरीबों को रिलीफ मिलना है, तो फिर ऐसे निज़ाम पर और लोगों को रिलीफ देने के ऐसी कोशिशों पर बिल्कुल वैसे ही लानत भेजी जा सकती है जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की जाने वाली परफॉर्मेंस के ऊपर भेजी जा सकती है कि जनाब अगर आपने इतना कुछ इस तरीके से करना है तो भाई आप हमारी माजरत ही कबूल कर लें कि 50 ओवरों में 191 स्कोर, और नाम देखें और काम देखें जनाब, क्योंकि उनको पता है कि हमारी तो हवा को कोई नहीं देख सकता। ये जो करोड़ों रुपए के हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान की टीम हमारे बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकती, लिहाजा हर बंदा अपनी मौज मस्ती में मगन है, किसी को कोई इरादा नहीं। और यहाँ पर यही हकीकत है, जिस बंदे को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इस सिस्टम के अंदर हमारी वैल्यू है, और वो वैल्यू इस वजह से बनेगी कि हम नून लीग के बूट पॉलिश करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे, या इस बात से उनको होगा कि जनाब हम इमरान खान के बूट पॉलिश करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे, या उनके जो है तलवे चाटेंगे और बूट पॉलिश करेंगे जो हकीकी मानों में बूट पहनते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर बेहतरी का कोई इम्कान पैदा ही नहीं हो सकता। कुछ अर्सा पहले, जिस तरह मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, जज हैं हाई कोर्ट के अली असजद घुराल साहब, और ये नाम किसी तारुफ का अब मोहताज है नहीं, क्योंकि ये जो साहब हैं इनके जो कनेक्शंस हैं चौधरी बरादरान के साथ वो किसी से ढके छुपे हैं नहीं, और इनका जिस तरीके से मुख्तलिफ इनकी जो इक़दामात हैं उनके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, ये भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जब हम अदालतों के अंदर इस तरह की इंडक्शंस करेंगे, जब हम उस इदारे के अंदर इस तरह की इंडक्शंस करेंगे जो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, जो पहले ही नेक नाम ना हो, जो पहले ही बदनाम हो, तो फिर नताइज ऐसे ही निकलेंगे जिस तरह के नताइज इस वक्त मैं और आप भुगत रहे हैं। लिहाजा अगर हमने इन नताइज से आगे निकलना है तो फिर हमें भी ये गुलामाना सोच से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, और हमें भी शख्सियत के हिसार से निकल कर अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए और फिर अपने मुल्क के लिए सोचना होगा। क्योंकि अगर कलेक्टिव थिंकिंग नहीं होगी फिर इंडिविजुअल थिंकिंग होगी, और फिर इंडिविजुअल्स का जहाँ पे दाल लगता है वो वहाँ पर दाल लगा लेते हैं, और फिर वो करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं। जिसकी करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाने का टाइम आता है वो करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगा लेता है, जिनका लाखों रुपए पे हाथ चलता है वो लाखों रुपए की दिहाड़ी लगा लेते हैं। दिहाड़ी हर कोई लगा रहा है, लेकिन असूल ज़ाब्ते हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है। बेहतर यह है कि अब हम इस हवाले से भी अपने निज़ाम को करेक्ट करें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार है। अदरवाइज़ ये लोग जिनको हम अपने कंधों पर सवार करते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही अमल करते हैं जो मेरे और आपके लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता है। मेजर जनरल फैसल नशीर साहब, बेहतर तो ये है कि ये जो सारी उनके ऊपर आदिल राजा, मुझे यकीन नहीं है कि जो कुछ आदिल राजा ने कहा वो दुरुस्त होगा, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि एक छोटी सी एक वजाहत सामने आ जाए ताकि इन लोगों को पता चले कि जनाब ये जो निज़ाम है ये इनकी ख्वाहिश या इनकी सोच के मुताबिक नहीं चलता। बेहतर ये है, अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ें जब स्प्रेड करेंगी तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होंगे और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।